हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है फिर से। तो आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8। इससे पहले मैं जो प्रीवियस चैप्टर है सब लगभग पढ़ा चुका हूँ। जो लोग जो स्टूडेंट मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो उसके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरे वीडियो में मैं जितना हो सके टॉपिक को छोटा करके आपको समझाने का कोशिश करता हूँ, यानी कि आपको एग्ज़ाम के समय में जितना हो सके थोड़ा एक बेसिक नॉलेज रखकर आप लिख पाओ कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ज़्यादा बात ना करके शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है ये मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिज्म पूरा सिंपल तरीके से मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके लिए पूरा वीडियो आपको देखने। तो मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, मेटाबॉलिज्म इज़ द सम, ठीक है, प्रोसेस ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन दैट ऑकर इनसाइड द बॉडी। ओके, टू मेंटेन लाइफ it include reaction that break down food to produce energy and reaction that build body tissue। यानी कि मेटाबॉलिज्म है बॉडी में अंदर होने वाले सब केमिकल रिएक्शन का टोटल, यानी कि जो बॉडी में जितना तरीके का केमिकल रिएक्शन होता है ना वो सब केमिकल रिएक्शन का सम बोल सकते हो। ठीक है, इसमें दो टाइप का प्रोसेस होता है। ठीक है, एक क्या है, एक है जो खाना है उसको तोड़ के एनर्जी बनाता है, और एक है दूसरा जो बॉडी टिश्यू को बनाता है। समझे? तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलियर सब्सटेंस। ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड। तो मेटाबॉलिज्म तो हो गया, इसके बाद कैटाबॉलिज्म। ये क्या है? कैटाबॉलिज्म में बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटा सिंपल सब्सटेंस में तोड़ा जाता है। इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखो कैटाबॉलिज्म यानी कि ब्रेक डाउन प्लस एनर्जी, जिसमें क्या हो रहा है? ब्रेक डाउन हो रहा है। क्या ब्रेक डाउन हो रहा है? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ब्रेक डाउन हो रहा है, और उससे क्या निकल रहा है? एनर्जी निकल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एनाबॉलिज्म। अच्छा देखो यहाँ पर मैं जितना सिंप्लीफाई करके ट्राई कर रहा हूँ लिखने के लिए, तो ये ना आप लोगों का ये टॉपिक में ये शॉर्ट क्वेश्चन दे सकता है 3 मार्क्स का। ठीक है, ऐसे ही दे देगा, इसलिए मैं जो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही लिखा हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है ये एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग सिंपल सब्सटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ड्यूरिंग द प्रोसेस एनर्जी इज रिकॉर्ड। ठीक है, यानी कि ये जो एनाबॉलिज्म है छोटा सिंपल सब्सटेंस को जोड़ के बड़े कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाना जाता है। समझे? मतलब यहाँ इससे पहले कैटाबॉलिज्म क्या हो रहा था? वहाँ पर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़ा जा रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बहुत सारा सिंपल सब्सटेंस को एकत्रित कर कर एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है। ठीक है, समझ गए? तो एनाबॉलिज्म इज इक्वल टू क्या लिखा हूँ देखो, बिल्डिंग प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड। समझे? इससे पहले कैटाबॉलिज्म में क्या था? ब्रेकडाउन प्लस एनर्जी, और इसमें क्या है? बिल्डिंग प्लस एनर्जी रिक्वायर्ड। समझे? तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का डी फार्मा सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में, वो है ये वाला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस, और नहीं तो ये दे सकता है EMP पाथवे। ये क्वेश्चन 6 मार्क्स से या 5 मार्क्स का बहुत ज़्यादा आने का चांस है, इससे पहले भी आ चुका है बहुत बार। ठीक है, तो अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी दे, ठीक है, शॉर्ट नोट होता है ना, वैसे भी तो तुमको कैसे लिखना है वो ही मैं यहाँ पर जैसे लिखा हूँ ना, जितना शॉर्ट करके लिखा हूँ सिर्फ इतना याद रखने से आप आसानी तरीके से लिख पाओगे। ठीक है, देखो ग्लाइकोलाइसिस का यहाँ पर मैं एक डेफिनेशन लिखा हूँ, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। देखो ग्लाइकोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पाइरूवेट विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ATP। ठीक है, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को तोड़ के पाइरूवेट बनाया जाता है और ATP एनर्जी मिलता है। ये सेल को साइटोप्लाज्म में होता है। मतलब ये कहाँ पर होता है? यहाँ पर मैं लिखा हूँ देखो, इट ऑकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यानी कि सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है ना उसके अंदर ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। ठीक है,
अभी इसको लिखने के बाद तुमको प्रोसेस लिखना होगा। क्या है प्रोसेस? स्टेप से, ठीक है। तो स्टेप में मैं यहाँ पर लिखा हूँ, देखो ये प्री स्टेप, ये उतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा ब्रैकेट करके यहाँ लिखा हूँ। तुमको मेनली ये वाला जो मैं एरो देकर समझा रहा हूँ ये वाला थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट में क्या लिखा हूँ, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस में क्या होता है, फॉर रिमेम्बरिंग ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज विथ फॉस्फेट, मतलब ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट ऐड होता है। उसके बाद क्या है? शुगर चेंजेस फॉर्म। उसके बाद क्या है? शुगर विथ 2 फॉस्फेट। उसके बाद शुगर स्प्लिट हो जाता है इनटू 2 स्मॉल शुगर में, यानी कि तोड़कर 2 स्मॉल शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद एनर्जी कैरियर फॉर्म होता है, यानी कि NADH। उसके बाद ATP फॉर्म होता है। उसके बाद मॉलिक्यूल रीअरेंज होता है। उसके बाद वाटर जो है वो निकल जाता है। उसके बाद पायरुविक एसिड फॉर्म होता है, ठीक है, समझ गए? मेरे को इतना आसानी से समझोगी ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये जो चीज़ है ना, तुमको ये बुक में देखो तो बहुत बड़ा करके लिखा है, मैं यहाँ पर छोटा करके लिखा हूँ, ये तुमको थोड़ा याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो यहाँ पर प्रोसेस क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज 6 कार्बन जो होता है, ठीक है, उसमें शुरू में ATP यूज़ होता है, ठीक है, शुरू में ग्लूकोज के अंदर ATP यूज़ होता है। इसे बोलते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज, समझे? उसके बाद है फिर ग्लूकोज में फॉस्फेट जुड़ता है। कहाँ पर? देखो यहाँ पर लिखा हूँ, फिर ग्लूकोज में फॉस्फेट जुड़ता है। उसके बाद क्या हो रहा है? फिर ये 2 छोटे मॉलिक्यूल में टूट जाता है, यानी कि यहाँ पर जो लिखा हूँ शुगर स्प्लिट इनटू 2 स्मॉल शुगर। उसके बाद क्या है? NADA बनता है। ये जो NADA, अगर इतना बड़ा पॉइंट याद ना रख पाओ तो सिर्फ लिख देना NADA फॉर्म, ठीक है, उससे भी हो जाएगा। तो ये एनर्जी कैरियर है। ये क्या है? ये एक एनर्जी कैरियर है NADH, ठीक है। उसके बाद क्या है? ATP प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे ATP प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद क्या है? लास्ट में पायरुविक एसिड बनता है। मेन हम लोग को जो फंडा है वो है ग्लूकोज से ये पायरुविक एसिड बनाना, इसको याद रखना, ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है ये वाला, ठीक है, EMP पाथवे, समझे? EMP पाथवे। इससे पहले हम लोग बोला था ग्लूकोज का जो ये था वो वाला, यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल्स में लिखा हूँ, ठीक है, EMP पाथवे। पहले देख लो यहाँ पर मैं जो लिखा हूँ ना, इसको थोड़ा यहाँ पर तो पूरा ये नहीं आ रहा है मेरा फ़ोन में, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ टू पायरुवेट। अच्छा एक बार तुम लोग को दिखा देता हूँ, ये लास्ट वाला जो पॉइंट है यहाँ पर जो लास्ट पॉइंट है पायरुवेट, याद रखना, मतलब वही फंडा है ATP से क्या बनाना है, पायरुवेट को तैयार करना है लास्ट में, ठीक है। तो यहाँ से देखो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज आ रहा है, हाँ। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, फर्स्ट में ग्लूकोज, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हो जा रहा है, उसके बाद फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट हो जा रहा है, उसके बाद फ्रुक्टोज 1 और 6 बाईफॉस्फेट हो जा रहा है। उसके बाद क्या है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो जा रहा है, PGAL बोला जाता है जिसको। उसके बाद 1.3 बाईफॉस्फोग्लिसरेट तैयार हो रहा है। उसके बाद 3, उसके बाद 2, उसके बाद पायरुवेट, ठीक है। ऐसा बोलने में कुछ समझ में तो आया नहीं जाता स्टूडेंट को, वो मैं समझ पा रहा हूँ, तो एक एक करके तुमको समझा रहा हूँ, थोड़ा अच्छे से सुनना। देखो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस को समझने के लिए एकदम सिंपल तरीके से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ये जो ग्लूकोज है देख पा रहे हो। उसके बाद क्या हो रहा है? फिर इसे फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है, मतलब ये जो फॉस्फेट है ग्लूकोज में जुड़ रहा है, मतलब इसे फॉस्फेट जुड़ता है और ये बनता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यानी कि यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा हूँ ना, यहाँ पर जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट लिखा हूँ, पहले ये ग्लूकोज में फॉस्फेट ऐड हुआ है, उसके बाद ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना है, ठीक है। उसके बाद क्या है? देखो
इसके बाद ये चेंज होकर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है। मतलब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। समझे इतना दूर? इसके बाद क्या हो रहा है देखो, फिर एक और फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो 6 फॉस्फेट था ना, उसके बाद और एक फॉस्फेट जुड़ता है, ठीक है। फिर और एक फॉस्फेट जुड़ता है और बनता है फ्रुक्टोज 1 एंड 6 बाई फॉस्फेट, ये वाला। समझे? ठीक है। उसके बाद देखो, तो यहाँ पर एक मेन कॉन्सेप्ट एक समझ लो, यहाँ पर जो प्रोसेस हुआ है ना, यहाँ पर एक मेन कॉन्सेप्ट जान लो। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल 2 हिस्सों में टूट जाता है। समझे? यानी कि यहाँ पर देख पा रहे हो ना, 6 फॉस्फेट था, वो 2 मॉलिक्यूल में डिवाइडेड हो जाता है, ठीक है, ये वाला। उसके बाद क्या हो रहा है, दोनों हिस्सा सेम होता है, ये जो दोनों हिस्सा सेम होता है, ठीक है। जिससे मतलब ये वाला जो टूट जा रहा है ना, यहाँ पर जो है ग्लिसरॉल डिहाइड्री फॉस्फेट, तो ये दोनों हिस्सा में टूट जाता है, जिसको बोला जाता है PGAL, ठीक है। इसका प्रोनाउंस क्या होगा आप समझ ही गए, ठीक है। तो इसके बाद क्या हो रहा है देखो, दोनों जो हिस्सा है सेम होता है, मैं बोला हूँ ये दोनों हिस्सा, ठीक है। उसके बाद क्या है देखो, अब इसको आगे कन्वर्ट किया जाता है, PGL से बनता है 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट। समझे इतना दूर? ठीक है, हाँ ये एरो है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो जा रहा है, ये स्टेप में एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है। मतलब ये जो इसके बाद जो स्टेप, इसमें एनर्जी रिलीज़ होता है और एक ATP बनना शुरू होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ से ATP बनने का जो प्रोसेस है शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर ये बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट। समझे? ठीक है। तो क्या हो रहा था यहाँ, फिर थोड़ा बैक में जाता हूँ तुम लोग को समझाने के लिए। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, अब इसको आगे कन्वर्ट किया जाता है, मतलब इसको ये वाला जो प्रोसेस था इसको आगे कन्वर्ट किया जाता है, जिसमें 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट होता है। उसके बाद इस स्टेप में, मतलब ये वाला जो स्टेप है ना, इस स्टेप में एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है। मतलब ये जो स्टेप है, ये जो यहाँ से ये जो बना है ना, इसमें एनर्जी रिलीज़ होता है और एक ATP बनना शुरू होता है। मतलब इस प्रोसेस में एक ATP बनना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या हो रहा है, 3, इसके बाद देखो क्या हो रहा है, फिर ये बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट, मतलब ये वाला। समझे? फिर ये कन्वर्ट होकर क्या होता है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट उत्पन्न होता है। समझे इतना दूर? इतना दूर अगर याद कर पाओ तो हो गया। इसके बाद लिख देना पाइरूवेट, कुछ याद ना रहे तो हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, फिर बनता है फॉस्फोनॉल पाइरूवेट, जिसे PEP बोला जाता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला PEP बोला जाता है। लास्ट स्टेप में PEP कन्वर्ट होकर पाइरूवेट बनता है और यह सबसे ज़्यादा ATP जनरेट होता है, ठीक है, ये वाला से पाइरूवेट। समझे? आज के लिए इतना ही। इस जो चैप्टर है इसका जो भी टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो एक बात है बोलना चाहता हूँ मैं, मेरा कोशिश रहता है कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो और सिर्फ रट के ना, बल्कि अच्छे से समझ में आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो और खुश रहो। थैंक यू।